नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का पहला अंक पढ़ रहे हैं। 26वां पद्य है। इस पद्य में शकुंतला की शारीरिक दशा का वर्णन किया गया है। यह स्थिति शकुंतला की क्यों हुई है यह बताया गया है। और आपको पहले बताया था कि शकुंतला है वो पौधों में घड़ों से पानी डाल रही थी पौधों में। इस कारण वह पूरी तरह से थक चुकी है। इसी शारीरिक दशा का वर्णन राजा दुष्यंत ने किया है। देखते हैं। स्रस्त अंसौ अति मात्र स्रस्त अंसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घट उत्क्षेपणात् अद्य अपि स्तन्वेप्तुं जनयति श्वासः प्रमाण अधिकः स्रस्तं कर्णशीर्षरोधी वदने घर्म अम्बसाम जालकं बंधे श्रंसिनी चैकहस्त यमितः प्रयाकुला मूर्धजा। अन्वय। घट उत्क्षेपणात् अस्या बाहु स्रस्त अंसौ अतिमात्र लोहित तलौ स्तः प्रमाण अधिकः श्वासः अद्यपि स्तन्वेप्तुं जनयति वदने कर्णशीर्षरोधी घर्म अम्बसाम जालकं स्रस्तं बंधे श्रंसिनी च प्रयाकुला मूर्धजा एक हस्त यमिता सन्ति। देखिए, राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि घट उत्क्षेपणात् घड़े को उठाने से अस्यः इसकी बाहु भुजाएं सृष्ट अंसौ झुके हुए कंधों वाली है। घट उत्क्षेपणात् घड़े को उठाने के कारण अस्या बाहु इनकी भुजाएं सृष्ट अंसौ झुके हुए कंधों वाली हो गई है। और कैसी हो गई है? अतिमात्र लोहित तलौ। और इनकी हथेलियां हैं दोनों हाथों की अतिमात्र लोहित तलौ अत्यंत लाल हो गई है। घड़े को उठाने के कारण इनकी भुजाएं झुके हुए कंधों वाली हो गई है और इनके हाथ की दोनों हथेलियां अत्यंत लाल हो गई है। प्रमाण अधिक श्वास है, मात्रा से अधिक श्वास है, श्वास। अद्यपि अब भी स्तन्वेप्तुं जनयति स्तनों में कंपन पैदा कर रहा है। शकुंतला घड़े को उठाने के कारण उनका सांस भर चुका है, तेजी से सांस आ रहा है, तो उनके स्तनों में कंपन पैदा हो रहा है इससे। और क्या है? वदने मुख पर, कर्ण शीर्ष रोधी मुख पर, कान में, शीर्ष रोधी शीर्ष के पुष्प को रोकने वाला, घरम अम्बसाम जालकम, घरम अम्बसाम जालकम अर्थात पसीने की बूंदों का समूह है। घरम अम्बसाम जालकम पसीने की बूंदों का समूह है। स्रस्तम पड़ा हुआ है। बंधे श्रंसिनी बंधन के ढीला पड़ जाने के कारण, अर्थात जो केश पास का जो बंधन था, केश थे उसके ढीले पड़ गए हैं। इससे क्या हो चुका है? प्रयाकुला मूर्धजा। मूर्धजा अर्थात बाल, प्रयाकुला इधर उधर बिखरे हुए हैं। एक हस्त यमिता संति और उन बालों को एक हाथ में शकुंतला पकड़े हुए हैं। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। घट उत्क्षेपणात् घड़े को उठाने के कारण अस्याः बाहु इनकी दोनों भुजाएं स्रस्त अंसौ झुके हुए कंधों वाली हो गई है। अतिमात्र लोहित तलौ और उनके हाथ की हथेलियां दोनों एकदम लाल हो गई है। प्रमाण अधिक श्वास है
प्रमाण से अधिक श्वास, मात्रा से अधिक जो श्वास आ रहा है, इससे अद्यपि स्तन वेप्तुम जनयति, अभी भी इनके स्तन में कंपन हो रहा है। वदने, इनके मुख पर जो कर्ण शीरिष रोधी घरम अम्साम जालकम, जो कान में शीरिष फूलों को जो रोकने वाला है, वह पसीने की बूंदों का समूह है। स्रस्तम पड़ा हुआ है। बंधे श्रंसिनी च, और बालों के बंधन ढीला पड़ने के कारण पर्याकुला मूर्धजा, इनके बाल बिखरे हुए हैं और उन बालों को एक हस्त यमिता संति, और एक हाथ में पकड़े हुए हैं। अर्थात घड़े को उठाने के कारण इनकी भुजाएं झुके हुए कंधों वाली है तथा हथेलियां अत्यंत लाल हो गई है, और मात्रा से अधिक जो श्वास चल रहा है, इससे उसके स्तनों में अभी कंपन हो रहा है। और मुख पर कानों के शीर्ष फूलों को जो हिलने से रोकने वाला पसीनों का जो पसीने की बूंदों का समूह है, वह पड़ा हुआ है। और इनके केस पास के ढीले पड़ जाने से जो उनके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, उन बालों को एक हाथ में पकड़े हुए है। इस प्रकार की दशा शकुंतला की हो चुकी है। यहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद है और शकुंतला की स्वाभाविक गतिविधियों का वर्णन होने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। शार्दूल विक्रीडित छंद है, कुल 19 इसमें वर्ण होते हैं। अब राजा शकुंतला के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में शकुंतला भी मेरे को चाहती है, या मैं ही इनसे केवल प्रेम कर रहा हूँ। इस बारे में यह पद्य है। राजा कह रहे हैं, दुष्यंत, वाचम न मिश्रेति यद्यपि मदवचो भी कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखिना भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टि अस्याः। अन्वय लिखते हैं, यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रेति मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति कामम मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति अस्या दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषया न। क्या कह रहे राजा दुष्यंत? यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रेति, यद्यपि यह मेरी वाणी में वाचम न मिश्रिति, मेरी वाणी में अपनी वाणी नहीं मिलाती, मेरी बात में अपनी बात नहीं मिलाती है, किंतु फिर भी मयि भाषमाणे, मेरे बोलने पर अभिमुखम कर्णम ददाति, कान लगाए रखती है। अर्थात यद्यपि मैं बोलता हूँ तो मेरी बात में बात नहीं मिलाती है, वह मौन रहती है, किंतु जब मैं कुछ बोलता हूँ तो शकुंतला मेरी बातों को कान लगा करके सुनती है। तो इससे लगता है शकुंतला शायद मुझे चाहती है। और दूसरा और भी तर्क है, कामम मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, कामम चाहे, मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, चाहे वह मेरे सम्मुख नहीं बैठती है, किंतु अस्या दृष्टि तु, फिर भी उसकी दृष्टि है भूयिष्ठम अन्य विषया न, वह अधिक मात्रा में अन्य विषयों की ओर नहीं लगाती है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि वह शकुंतला मेरे सम्मुख नहीं बैठती है, किंतु मेरे सम्मुख नहीं बैठती है तो इसका मतलब ये नहीं है इसका ध्यान दूसरी जगह, वह दूसरी तरफ भी ध्यान नहीं देती है। उनकी अन्य कहीं भी उनका मन नहीं लगा हुआ है, उनका ध्यान अन्य किसी विषयों में नहीं है, मेरी ओर ध्यान नहीं देती है, किंतु फिर भी यह अन्य और भी कहीं भी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें वसंत तिल का छंद है और इसमें मुख्यतः समुच्चय अलंकार है।
शेष अगले कालांश में।